हरसों की खूबसूरत वादियों से गढ़वाली फिल्म युद्धवीर की शूटिंग का हुआ शुभारंभ। वीर जवानों के पारिवारिक मूल्यों के चित्रण को दर्शाते फिल्म का एमजीआर एंटरटेनमेंट के बैनर तले मुहूर्त हुआ। बता दें कि बैनर तले हुआ मुहूर्त शेड पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र एमजीआर एंटरटेनमेंट बनने जा रही फिल्म युद्धवीर का शुभारंभ राज पौड़ी जिले की खूबसूरत हरसों की वादियों में हुआ। एक फौजी परिवार की परंपरा और समर्पण पर आधारित फिल्म के मुख्य किरदार रमणीक सिंह एक रिटायर्ड सूबेदार कॉल जीवन दर्शाया गया है, जिसमें उनका सपना है कि आने वाली उनकी पीढ़ियां भारतीय सेवा में अपनी सेवाएं देते रहें। उत्तराखंड के वीर जवानों की बहादुरी, देशभक्ति, संघर्ष और पारिवारिक मूल्यों का चित्रण करती पारिवारिक फिल्म की निर्माता गजेंद्र चौहान है, जबकि निर्देशन निदेशक बीएस नेगी और सहयोग निदेशक अशोक सीएसआर एवं मनोज चौहान द्वारा किया जा रहा है। लेखक अरविंद स्वामी द्वारा लिखित फिल्म में गीत एवं संवाद गुंसाई के हैं। संगीत अमित वी कपूर एवं सिनेमेटोग्राफी का कार्य नागेंद्र प्रसाद व डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी की भूमिका राजेंद्र निभा रहे हैं। फिल्म के मुख्य कलाकारों में बलदेव राणा, राजेश मालगुडी, अशोक चौहान, पद्मिनी रावत, चंद्रा बिस्ट, अंकिता परिवार, राजेश जोशी, मोहित घड़ियाल, दिव्यांशी कुमोला और पूनम सकलानी जैसे कलाकार शामिल हैं। ड्रोन डिजाइनिंग की जिम्मेदारी अक्की रावत ने निभाई, जबकि कला निर्देशन राजेश निगाई के द्वारा किया जा रहा है। मुझे बहुत गर्व है और हमारी उत्तराखंड इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है और फिल्म मेकर्स स्पेशली मैं एक्चुअली बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, इनफैक्ट सैल्यूट करना चाहती हूँ प्रोड्यूसर्स को जो इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि रिकवरी रेट्स बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी वो इनिशिएट कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी टेक्नीशियन टीम है, उनको मौका मिलता है और हम उत्तराखंड की कला संस्कृति के लिए, भाषा के लिए कुछ काम कर पा रहे हैं। मैं देखिए, हमारे पहाड़ में प्रचलन रहा है कि हमेशा घर से एक बच्चा तो फौज में ज़रूर ही जाएगा और हमारी कुमाऊँ और गढ़वाल रेजिमेंट्स हमेशा देश की सेवा करते आई हैं और अब तो लड़का लड़की का भी भेद नहीं रहा है, तो सब कुछ अच्छा ही है, सब कुछ अच्छा ही रहेगा। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक ऐसी फिल्म से जुड़ने जा रही हूँ जो एक सैनिक परिवार की कहानी है। और इससे पहले जस्ट मेरी अभी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है हौला जत्सा, उसमें भी मैं एक सैनिक की बीवी का किरदार निभा रही हूँ। फिल्म जैसे कि आपको पता चला होगा कि आर्मी बेस पे है, तो अच्छा लग रहा है क्योंकि ये कैरेक्टर मिलना मतलब मुझे ऐसा था कि बहुत लोगों को मिल सकता था बट मुझे मिला है, तो फीलिंग गुड। किस तरह से देखते हो आप उत्तराखंड की फिल्मों में काम करने का, किन लोगों के साथ आप काम करने का मौका मिला है, किस तरह की खुशी है आपको और क्या आगे आप इन और बड़े लेवल पे देखना चाहते हैं अपने को? जैसे कि मैं तो उत्तराखंडी हूँ, तो मेरा तो सौभाग्य है उत्तराखंडी फिल्म्स में काम करना और बहुत खुशी मिलती है सब करना। और आगे तो मतलब बॉलीवुड का भी प्लान है, बट अभी अपने उत्तराखंड में ही ठीक हूँ। आपने अभी तक कितने फिल्मों में काम कर चुके हैं लगभग अभी तक? ये मेरी 7वीं मूवी है। मैं पहले तो मेरी पैदा उत्तराखंड में जा गाँव में गए, पट्टीकटोल से जिला पौड़ी गढ़वाल है ना, और वहाँ के बाद हम दिल्ली गया, लेकिन दिल्ली में रह के हम जो समाज सेवा करी अपने उत्तराखंड में, ये मेरे मतलब शुरू से जज्बात थे ना, अपने बदलना अपने लोगों को जितनी ज़्यादा मदद हो सकूँ। अरे जब एक दिन ये है कि राजा मालगुडी जी ने मुझे सुनाई कहानी ना, ये कहानी है भाई फौज की ऐसे से, तो मैं एकदम भावुक हो गया। मैंने कहा ये फिल्म को मैं बनाऊंगा, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में देखा आपने कि सब सैन्य परिवार है और यहाँ तक कि पीढ़ी दर पीढ़ी सावधान देने के बाद भी अपने बच्चों को तैयार रखते हैं सलाम जाने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारी ये फिल्म की कहानी है, ये भी बिल्कुल इसी पे है, जैसे कि बताया था नेगी जी ने बताया भी तो बताया था नेगी जी ने कि भाई इसी तरह की कहानी है, परिवार की कहानी है, ऐसी फौज में परंपरा शहादत दी। उसके बाद फिर देखो उन माताओं को भी हम ये फिल्म समर्पित है, जिन्होंने अपने एक बेटे को खोने के बाद भी दूसरे बेटे को तैयार करके प्रेरणा देते हैं, बेटा फौज में फिर आप जाओ। आज यहाँ पर सब जुड़े हैं एक नई फिल्म, गढ़वाली फिल्म है युद्धवीर, उसका मुहूर्त शॉट का स्टार्ट करने आए हैं। ये फिल्म बेसिकली 2018 में हमने इस फिल्म की कहानी के बारे में सोचना शुरू किया था और करते करते आज 6-7 साल हो गए हैं कि इस कहानी को हम अब पूरा उसका रूपांतर पूरा इसको फील्ड में लेके आए हैं और आज हम इस फिल्म का फिर से में बैठे इसका शुभारम्भ कर रहे हैं। ये फिल्म बेसिकली एक ऐसे परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जिनका ये सोचना है कि चाहे हमारे जितने भी बेटे हों, जो भी हों, 1, 2, 3, 4 सब देश की रक्षा में कहीं ना कहीं काम करें। उनका अपना भी जो एक
वो कुछ ना कुछ देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका बहुमूल्य योगदान रहे। तो ऐसे ही हमारी फिल्म के करैक्टर हैं, एक सूबेदार जी हैं और उनके 2 बेटे हैं। एक बेटा ऑलरेडी उनका मेजर है और एक बेटा उनका अभी पढ़ाई कर रहा है। तो वो चाहते हैं कि एक बेटे के बाद दूसरा बेटा भी उनका फौज में जाए, पर वो दूसरा बेटा क्योंकि आजकल की जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है जो फौज में जाना नहीं चाहते, तो ये उनके बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट है, वो दर्शाता है। इसी फिल्म में एक माँ है जो एक बेटों को होती है, दूसरे बेटों को होती हैं। आप लोगों को जो आप लोग हमारे फिल्म में शूटिंग करने को यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद करती मैं आप लोगों को और आपके सुबह विशा ये संबंध में बहुत बहुत धन्यवाद। लोग फौजों तरफ से आप लोग फिल्म बनाना चाह, शूटिंग करना चाह, इन अग्नि बेवना रही हम तो बहुत खुशी वाली, बहुत बधाई आप फौजों की भी बहुत खुशी वाली जो तुम होगा प्रति एक फिल्म बनाना चाह। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल भी फिर सुबह दिखा रही है और शूटिंग पूरी तरह से तैयारी करना रही है। चौहान जी या अन्य लोगों ने जो किया है ये मेरे रिश्तेदारी में लगते हैं और मुझे गर्व है कि ये लोग ऐसी पिक्चर को बना रहे हैं जो उत्तराखंड की पहचान है सैनिक और देश की पहचान है सैनिक। और सैनिक शब्द जब हम कहीं पे सैनिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम भले सेना से मैं स्वयं जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन अब आम आदमी का सीना चौड़ा होता है कि हम एक भारतीय नागरिक के ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं कि जो सेना से संबंधित है। मैं मेरी 3 बिटियाँ हैं और 2 बिटियाओं की मैंने शादी कर दी, एक बिटिया की अभी मैंने सगाई कर दी है। तीनों मेरे दामाद सैनिक हैं, तीनों सेना में सेवारत हैं। मेरा छोटा भाई जो 21 साल की उम्र में ठाटे गढ़वाल में था, वार मूवमेंट के दौरान राजस्थान बॉर्डर पे शहीद हुआ है और सरकार की तरफ से उसके नाम से शहीद राजकीय इंटर कॉलेज कोल्ठा के नाम से उसके नाम से है। और मेरे जो अपने चाचा जी हैं, लैंस डाउन जो सेंटर गढ़वाल ग्रुप का है उसमें प्रथम वीर चक्र मेरे चाचा जी थे, श्री गुमान सिंह रावत जी। मेरे चाचा ताऊ जी के लड़के सेना से कर्नल रिटायर हुए हैं। मतलब हमारे गांव ग्राम कोल्ठा है, चलड़सियों के अंतर्गत आता है। 75% लोग वर्तमान में सेना में सेवा दे रहे हैं और मैं चाहता हूं कि सरकार ये चाहे ये करे सैनिकों के लिए जिस तरह से पूर्व में सुविधाएं थी वो सुविधा विशेषतर फोर्स के लिए यथावत होनी चाहिए। कि जो गजेंद्र चौहान जी का नेतृत्व में ये फिल्म से बनने की है और एक निर्देशक थे ना BS नेगी जी, जो उनकी काफ़ी फिल्म बने ना, तो स्वामी जी का लेखक थे नहीं, बहुत गर्व की बात थी कि स्वामी जी ने एक जो की कहानी थी है। कहानी एक जो फौज के ऊपर एक फौजी परिवार की कहानी थी। और मैं ये लगनों को कि यह फिल्म जो है एक उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में एक बेहतरीन फिल्म सारी कोशिश पूरी टीम की रही। बाकी जो है ये को जो परिणाम ये जो रिजल्ट जो पब्लिक हम दे, लेकिन कोशिश रही कि फिल्म जो एक बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग फिल्म बनी है। क्या और एक मेन बात थी कि कहानी अलग थी, कहानी बिल्कुल डिफरेंट थी कि ये जो थी कि पहाड़ का हर परिवार में, हर तीसरा परिवार में एक फौजी थे और ये फौज का बेस पर ही आधारित, भले फौज पर कई कहानी बनी था, लेकिन संपूर्ण पूरी जो कहानी जो फौज के ऊपर थे यह एक बेहतरीन कहानी थी मेरे हिसाब से। और एक बाप को क्या संघर्ष थे, मतलब एक बेटा को क्या संघर्ष, एक माँ को क्या संघर्ष, एक पूरा परिवार को अपना देश का प्रति क्या संघर्ष है, ये कहानी का। यह फिल्म एक बहुत बड़ी फिल्म और एक बहुत अच्छो विषय है एक, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में हर घर में फौजी से और फौजी विषय पर फिल्म बनने से मेरे सौभाग्य से कि आदरणीय अरविंद स्वामी जी द्वारा ये कहानी लिखी गई और फिर आदरणीय BS नेगी जी और हमारा बड़ा भाई राजीव मालगुड़ी जी, हम सब गजेंद्र चौहान जी सब बैठ के डिस्कस हुए। तो मेरे सौभाग्य है कि गढ़वाली में जो डायलॉग या संवाद गीत लिखने को मैं मौका मिली। इस पहले भी संस्कार फिल्म हमारी बहुत सुपर हिट रही, तो वे देखने के बाद भी ये मतलब मेरे प्रदर्शन करेगी यहाँ पे चलो
आप ये फिल्म में डायलॉग और गीत लिखा तो युद्धवीर यानी फिल्म छा कि ये पात्र भी बहुत चुनी चुनी ये लिया सन आदरणीय बलदेव राणा जी, राजेश मालगुड़ी जी, अंकिता परिहार जी, अशोक चौहान जी, बलविंदर बिष्ट जी और बहुत सुंदर रावत जी, बहुत सुंदर सुंदर चंद्रा बिष्ट जी और सभी आर्टिस्टों सिलेक्शन बहुत सुंदर हुए। तो हम कोशिश सबकी रही और साथ में मनोज चौहान जी हमने बहुत मेहनत करी, लेकिन हम लगा छो लगातार पिछला 1 साल भी तब लगा छो, बाकी लोग तो 3 साल में लगा छो कहानी पर। तो बहुत सुंदर बनाने फिल्म बनाने की कोशिश करना और फिल्म हमारे उत्तराखंड की फिल्म बहुत ग्रोथ करनी सन, अच्छी अच्छी फिल्म अब विषय पर बढ़नी सन और ये नहीं हमारी फिल्म बढ़ने रही। तो मेरे दर्शकों से भी निवेदन ये रहूँ कि हमारी फिल्म तक आप प्रमोट करा, अपनी संस्कृति अपनी बोली भाषा तक आप फिल्म देखो जरूर आया, तभी हमारा निर्माता निर्देशक अच्छे अच्छे विषय पर फिल्म बना। आप सभी का पहले तो मैं राजेश जोशी को नमस्कार। आपने पहला अपन गन्ना भाई का नाम लिया तो सबसे पहले तो मैं महात्मा शांतिकुंज भगवान से प्रार्थना करूँ कि लगे वो एक उत्तराखंड का एक इन कलाकार चाहिए कि आदमी चल जाम दुनिया से, लेकिन वे की आदत याद जो है वो हमेशा लोगों को दिलो मरा, क्योंकि उन भी संस्कृति में काफ़ी काम करे और शुरू भी तक कार्य कर रहे हैं। उनका बड़े मेरी काफ़ी फिल्म चाहिए, काफ़ी काम कर हम देखो तो हमारी ट्यूनिंग जो है कॉमेडी की वो परफेक्ट थी, मतलब आपस में सलाह मशवरा कर लें कि तू ये बोले तो मैं बोलो, तो वो टाइमिंग जो है वो बहुत बढ़िया थी। और आज देखिए जैसे राणा जी ने बताया कि जब हमने बंटवारे की थी ना, तो आज देखिए 2025 में तो आया भी हूँ, बीच में स्टेज प्रोग्राम दे चुका हूँ मैं यहीं आपके इसी ग्राउंड में जहाँ मंदिर है, तो आता भी रहता हूँ मैं किसी। तो आज वह फिर एक बार मुझे सौभाग्य मिला यहाँ पर फिल्म युद्धवीर के जरिए, तो बहुत सुंदर फिल्म की कहानी है और ये हर प्रत्येक मतलब उत्तराखंड प्रत्येक घर का मतलब टच कर दिया कहानी कि लगी हर घर से भैया फौज में छें चाह दी, तो जौन को दुख देगी कि वो लड़का जो जवान लड़का जो देश का खातिर जो प्राण छाड़ कर है ना, देश की रक्षा में कुछ सकता है। अब बहुत मैं पहले सबसे पहला परिचय दिया मेरे नाम से गायत्री देवी, मैं ग्राम सभा वार्ड बिलोंग करता हूँ और सभी मेरे गाँव बच्चे हैं। और मैं सबसे पहले आप लोगों को हार्दिक स्वागत करना चाहिए कि महिलाओं इकट्ठा करी थी। अब हार्दिक स्वागत करना चाहिए कि आप हमारे फिर एक शूटिंग करना चाहिए। हम तो बहुत आस लगन होगा और बहुत सीट में लगन कि आज हमारे वहाँ फिर मेल से घनियाल देवता मेल से ये पर्व पर आप लोगों को स्वागत भी घनियाल देवता भी करेला, हम जनता भी करेली। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और इन चांद की आप लोगों जो भी कार्यक्रम होला सफल भैया और हम तक भी याद करें हैं। हम भी होला जब भी तुम मुझसे भी शूटिंग करा तो बोला है मैं नाम मिला अपना नाम बताए ले, मैं नाम गायत्री देवी से फोन करिए तुम बोलिए तो मैं अपनी टीम ये करेगी तुम्हारे साथ दूँ। सबसे पहले तो आप सभी को भाई मेरा नमस्कार। और एक बात और बोलना चाहूँगा कि इस क्षेत्र से हमारे जो हास्य कलाकार मतलब क्या हैं कि हास्य सम्राट गन्ना भाई थे, आज उनके क्षेत्र में हूँ और मैंने उनके साथ अपनी पहली फिल्म की शुरुआत करी थी भगवान बेटी। तो भाई को भी सच सच न माने, वो जहाँ भी हैं अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रखें। और बाकी अब जैसा आप कह रहे कि मैं खिरसू ये से फिल्मी टीम और भी आ, लेकिन शायद फिल्म का वास्ता नहीं आ, सिर्फ घूमना का वास्ता आज है, लेकिन लोगों को तब भी पसंद है कि हम किरसू में कभी ना कभी शूटिंग करा और सौभाग्य आज वो समय आएगी कि हम किरसू में शूटिंग करना चाहिए। हालांकि पौड़ी देवलगढ़ बहुत सारी फिल्में जाने वाला करी इन लोग ना, तो वे टाइम पर भी किरसू आए थे और जिनकी फिल्म का बारे में सबन बता कहानी वही जो सब बताना शुरू बिटिन एंड तक। लेकिन मेरा वास्ते एक नया चैलेंज है कि मैंने आर्मी की बहुत सारी फिल्में करी, जैसे पहले मेजर निराला, ये पुलिस वाली संस्कार, लेकिन फिर एक नई आर्मी फिल्म और आर्मी फिल्म का दगड़ा दगड़ा जो टाइटल वो मेरा नाम दगड़ी है। हालांकि मतलब हमारा उत्तराखंड में सब युद्धवीर है, लेकिन हर घर में एक फौज है, मतलब प्रत्येक परिवार बेटे एक कोई ना कोई फौज में छाए। तो एक आर्मी फिल्म है और कोशिश है एक अच्छा तरीका से। ये मेरा उद्देश्य ये था, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और हरियाणा की पहली फिल्म, हरियाणा की फिल्मों की शुरुआत ही हमने की थी, भवरानी पहली फिल्म बनाई। उसके बाद 7 फिल्में हमने डायरेक्ट की हैं और जैसे हरियाणा में जय जवान जय किसान है, ऐसे ही आपके उत्तराखंड की धरती देवभूमि है और यहाँ के सैनिक गढ़वाल राइफल्स, यहाँ भी उसी तरह से घर घर के अंदर फौजी है जो इस देश की रक्षा के लिए आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये सब लोग मेरे साथी हैं, नेगी जी वगैरह, राजेश मालगुड़ी, ये सब। तो मेरा था कि ये कहानी ऐसी जगह बननी चाहिए जहाँ से रिलेट करती है, जहाँ फौजियों की धरती है, जहाँ से
एक खूबसूरत कहानी, एक अलग प्रयोग है। आर्मी के ऊपर बॉर्डर बहुत फिल्म बनी, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए, उन माता पिताओं के लिए, उन परिवारों के लिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी कुर्बान होते हैं देश के लिए, उस पर आधारित है ये कहानी। और मुझे खुशी है कि यहाँ के बेहतरीन कलाकार जो लिए गए हैं, मेरी जिन्हें लिए गए, राजेंद्र जी सबसे अच्छे कलाकार हैं जो, तो ये टीम वर्क होता है। अच्छे कलाकारों में उनको जीवित कर देंगे, उनको जो पात्र हैं कहानी के, और खूबसूरत कहानी, और यही मेरी प्रेरणा थी। मैंने इनको कहा इस कहानी पे आप करो, आपके यहाँ पे। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।